अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो वीडियो है बिल्कुल छोटा सा है और इतना टू द पॉइंट वीडियो है कि आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो आप फ्रेशर्स हैं या जूनियर्स हैं, और जो फील्ड ने जिन्होंने फील्ड चेंज की है या जो फील्ड में नहीं है, ठीक है। इन जूनियर्स के लिए नहीं होगा क्योंकि जूनियर्स को पता हो गया क्या करना है। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं ना, जो अभी ग्रेजुएट हो गए हैं या इस तरह कुछ उनको समझ नहीं आ रही कि इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें, और वो कोई नोट्स वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, तो वो हिसाब किताब आप नहीं आपने करना। आपने क्या करना है कि कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है, ठीक है। बेसिकली यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इंडीड पे हो, लिंक्डइन पे हो, किसी पे भी हो, आपने बस यही करना है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, बोलेंगे गिव मी ऑल इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चंस फॉर दिस रोल, ठीक है। ये आपको पूरे के पूरे जो है ना, जो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन दे देगा। ये 100% सही बात कह रहा है, क्योंकि मैंने भी ये यूज़ किया। मैं बताता हूँ आपको क्यों। पहले हम यहाँ से ये क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल ये तो लाजमी करना है, ठीक है। ये मैंने इंटरव्यू दिया है ना, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, नॉर्मली आजकल आजकल जितने भी रिक्रूटर्स हैं ना, जो आपको क्विकली रिक्रूट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, जो करते हैं, वो आपसे चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। 100% चैट जीपीटी से, ठीक है। मैं खुद दिए हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको यूं ही मिल जाएंगे, तो आपने क्या करना है, ठीक है। आपको पता नहीं, आप बोलेंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से मतलब सिर्फ ये कॉपी करके ईच, ठीक है, इस तरह कॉपी करके यहाँ पे चैट जीपीटी को देना है, और चैट जीपीटी को देना है, और वो बोलना है कि मुझे पूरा जो है ना, गिव मी डिटेल्ड आंसर्स, ठीक है। तो वो आपको इस हर पार्ट का स्पेसिफिक आंसर देता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो आपको आंसर देता जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये आंसर देता जाएगा, और आपने हर पार्ट के साथ ये करना है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, फिर बोलना है कि भाई मुझे डिटेल आंसर दो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या सीन है। अच्छा, ये सीन है ना कि अगर आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन है, गुड, वेल वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर आपके पास है तो वो इजी सीन है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि यार आप अप्लाई करते हो ना, और ये होता है कि यार 3-4 दिन बाद कॉल आती है, बोलते हो यार अप्लाई किस जॉब पे किया था, जिस डिस्क्रिप्शन होता ही नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए और ये मेरे लिए काम किया था। हम आपने क्या करना है कि आपने बस ये याद रखना है कि उन्होंने जॉब कौन सी बोली है, एसक्यू है, जूनियर बोली है, इंटर्न बोली है, कुछ भी जो बोली है, ठीक है। अगर एसक्यू है, इंटर्न बोली है ना, तो आपने बोलना है एसक्यू ए इंटर्न फुल प्रिपरेशन क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रिपरेशन क्वेश्चंस, ठीक है। आगे आप मुल्क का नाम भी लिख सकते हो, अगर जिस कंट्री में आपको पाकिस्तान, इन पाकिस्तान लिख देना, ठीक है। इन पाकिस्तान या जो भी है, ठीक है। इन पाकिस्तान ये ना भी लिखो, कितना इशू नहीं है, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप लिख दें, क्योंकि इससे थोड़ा इजी हो जाता है। वो उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि आपको ना मतलब उसी तरह जिस तरह अभी इसने दिए हैं, सारे बेसिक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। इंटर्न के बोलेंगे इंटर्न के दे देगा, जूनियर लेवल के बोलेंगे जूनियर लेवल के दे देगा। सीनियर्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि सीनियर्स को थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली जब तैयार करेंगे ना चीज़ें, तब उन्हें समझ आएगी। लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनको टूल यूज़ किए बगैर ही ये हेल्प कर देगा। टूल अगर आपने यूज़ नहीं किया हुआ, आपको ये फिर भी हेल्प कर देगा, क्योंकि जिस तरह की भी जॉब होगी ना, आपने बस वहाँ पे लिखना है उस जॉब का रोल, ठीक है। जिस तरह ऑटोमेशन इंजीनियर, सेलेनियम इंजीनियर, या जो भी एआई इंजीनियर, आपने जो ही रोल लिखेंगे वो आपको टूल्स के भी बता देगा, ठीक है। तो आपने इसी तरह जो है ना, जो ही आपके पास इंटरव्यू क्वेश्चन सारे के सारे आएंगे, ठीक है, आपने पूरा जो है ना, एक पार्ट उसका कॉपी करके यहाँ चैट जीपीटी को देना है, और बोलना है कि गिव डिटेल्स, ठीक है। डिटेल जो ही आप लिखेंगे गिव डिटेल्स, तो वो आपको सारे के सारे जो है ना उसके आंसर देता जाएगा। और ये देखें बिल्कुल इजीली आपको देता जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ये दो तरीके हैं, ठीक है। ये पहला तरीका ये है कि आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, आपने वहाँ से ही कर लेना है। दूसरा तरीका ये, अगर नहीं आप मेरी तरह सादे हैं, तो आप जो है क्या करेंगे कि क्या नाम है, आप जो है वो आपने बस ये याद रखना, आपने रोल उसका लाजमी याद रखना, ठीक है। एसक्यू इंटर्न या कौन सी वो रोल बताया उसने, ठीक है। तो वो आपको इजी करेगा। और मैं बताता हूँ मेरा सीन क्या हुआ इससे। तो मेरा सीन ये हुआ कि मुझे एक रिमोट इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो है आपने हमें इंटरव्यू देना है, ठीक है। मैंने वो असल में मेरी फील्ड का इंटरव्यू नहीं था, वो एआई का इंटरव्यू था, ठीक है। अब वो एआई का इंटरव्यू था, तो वो मैंने क्या किया कि मतलब एआई मेरी फील्ड है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ अभी, ठीक है। मतलब मैं इतनी प्योर नहीं मुझे पता, मतलब जूनियर लेवल एआई इंजीनियर का रोल था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि उनका जॉब का नाम रोल लिखा मैंने, और सारे बोला कि भाई मुझे बेसिक दे दे। उसने जितने क्वेश्चन दिए मैंने सारों को तैयार करता गया, और जो है बिल्कुल तैयार कर लिया। अब चीज़ ये नहीं थी कि मैंने क्लियर किया कि नहीं, चीज़ ये थी कि जो उसने क्वेश्चन पूछे वो बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल सेम।
90% क्वेश्चन उसने बिल्कुल सेम पूछे हैं, ठीक है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि 90% क्वेश्चन उसने चैट जीपीटी से ही पूछे हैं। तभी मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि चैट जीपीटी हमेशा पैटर्न फाइंड करता है। जब आप चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं ना, आप सर्च कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी सेव करता जा रहा है पैटर्न, और वाक जहाँ पे आपके डिफरेंट पैरेलल जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी वही क्वेश्चन टाइप करें, वो भी सेव करता जा रहा है वो, ठीक है। तो आपसे पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी पैटर्न वर्ल्ड वाइड जो है ना उनके डेटा से फाइंड करता है और देखता है कि यार यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको वही क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल लाजमी काम करता है, तो ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट तरीका है। उसके अलावा आप जो है आप गूगल से जा सकते हैं, लेकिन मैं अब वो पुराना तरीका है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं अब हमेशा चैट जीपीटी से तैयार करता हूँ, मैक्सिमम चैट जीपीटी से क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको समझ आई होगी वीडियो की, और जो है आपको अब इंटरव्यू तैयार करने में थोड़ा इजी होगा। आप डिटेल से भी तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन मंगवा सकते हैं और आपको इजी पड़ेगा। ठीक है गाइस, चलें फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।